अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोगों से वादा किया था, शुक्र है। हालांकि यकीन करें शदीद गला चौक है। अगर कहीं आवाज़ में प्रॉब्लम आए तो मुझे मार्जिन दे दीजिएगा, क्योंकि शदीद गला चौक हो गया मेरा। वायरल फैला हुआ है यहाँ पे। और शुक्र है अल्लाह का, पिछले दिनों में खासा हॉरर स्कोप आप लोगों को देती रही हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है कि कुछ सूरत हाल इस हफ्ते से बेहतर हो रही है और कुछ नेक्स्ट से इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। जैसे सितारे मुझे प्यारी प्यारी किरणें दिखा रहे हैं, खुदा करे हर एक की ज़िंदगी में बिला जमा तफरीक, बिला फ़र्क तफरीक के जो है हर एक की ज़िंदगी में अल्लाह पाक किसी तरह खुशियों की किरणें भेजें, जैसे मुझे सितारे रोशनी दिखा रहे हैं। लेकिन वही मेरी पहली और आखिरी बात कि गैप का इल्म बिल्कुल नहीं है, अंदाजे हैं, गलत भी हो जाते हैं, तो मैं पेशगी माफ़ी मांग के अपने आप को अलग कर लेती हूँ। बहरहाल हम एरीज से शुरू करेंगे। बुर्ज हमल 3 तारीख से लेके 8 तारीख तक अल्लाह का शुक्र है कि फैमिली फ्रंट पे एरीज एंजॉय कीजिए। पिछले दिनों में आप लोगों को डराती रही, बच्चों वाले हाउस में प्रॉब्लम है, बच्चों वाले हाउस में सितारा डिस्टर्ब है। अब एक सितारा वहाँ पे उस प्रॉब्लम को हील करने के लिए आ गया। बहुत चांसेस है कि आपको उस वक्त तक रिलीफ मिल चुका होगा जब तक मैं और आप हम कलाम हो रहे हैं। और फिर 7 सितंबर से जो सिनेरियो बन रहा है, 24 अगस्त को एक सितारा यहाँ पे आया, 7 को एक और सितारा जब आगे जाएगा तो आप लोगों का जॉब हाउस अच्छा होने जा रहा है। जो मरीज़ हैं अल्लाह पाक उन्हें गैब से शफा देंगे, आपकी सेहत में बेहतरी आएगी। मुलाजमीन जो आपके अंडर काम करने वाले हैं उनमें आपको सुकून मिलेगा। घर की ज़िंदगी में शुक्र है कि वहाँ पे एक सितारा हमें इंडिकेशन कर रहा है कि अपने घर को इस वक्त आप इंजॉय करेंगे। पैसा अल्लाह के फजल से सालों के बाद अब आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा आसूदा ज़िंदगी में एंटर हूँ, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। फिर जिन पॉलिटिशियंस का सितारा एरीज है उनको तो ज़रूर अच्छे जो है ना ओहदे मिल चुके होंगे, क्योंकि इस वक्त आपका सियासी सितारा भी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। फिर जो कारोबारी लोग हैं, कोई ऐसी कारोबारी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को इस वक्त में मिल सकती है, उसे ग्रैब कीजिए, क्योंकि ये लॉटरी की तरह चीज़ हो सकती है। हाँ, अगर मोहतात रहना है तो दोस्तियों में और जो लोग जादू टोना ईवल एनर्जीज उसकी वहाँ उससे बचने के लिए कोई हीला वसीला करते रहिए। एरीज को मैं हमेशा कहती हूँ कि चीनी का सदका देते रहिए। उसके बाद टॉरस यानी बुर्ज सौर, टॉरियंस 3 और 4 की तारीखों में अल्लाह करे कि कहीं से कुछ पैसे आने की उम्मीद बनती है। 5 तारीख से लेके 9 तारीख तक फैमिली फ्रंट पे बड़े अरसे के बाद आपको लगेगा फैमिली यूनियन कुछ हालात में बेहतरी आएगी, मुकम्मल नहीं अभी मैं कह सकती। लव लाइफ नए रोमांस की इंडिकेशन है या पुराने रोमांस में जान पड़ जाएगी। बच्चों की खुशियाँ अल्लाह पाक आपको दिखाएंगे। हेल्थ और जॉब हाउस भी यहाँ पे बेहतर चल रहा है आपका। और सबसे बेहतरीन जो है, जो टॉरियंस शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं या जो टॉरियंस बिजनेस इत्तेहादी ढूंढ रहे हैं, उनको कोई ना कोई अच्छे इत्तेहादी, अच्छे सोलमेट टाइप अपने अज़दवाजी पार्टनर भी मिल सकते हैं। बाहर जाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तर्क मत कीजिए, मैं एडवांस ही कह देती हूँ, अगले हफ्ते से इस कोशिश को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वो अब आपकी इंशाल्लाह चीज़ें ख़राब नहीं होंगी और फिर रास्ता इंशाल्लाह बाहर का ईजीली बन जाएगा। सिर्फ अगर कुछ अर्सा भी मोहतात रहिएगा तो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी, सिर्फ इतनी सी केयर भी आपने करनी है। उसके बाद आगे जेमिनाई बुर्ज जौज़ा 3 तारीख से लेके 9 तारीख तक ज़ाती ज़िंदगी, फाइनेंशियल हाउस, सिर्फ ससुराली रिश्तेदारी में थोड़ा सा मोहतात। 7 और 8 कोशिश करनी है कि ज़्यादा किसी से बहस मुबाहिसा ना करें। 9 तारीख भी अच्छी है। आपकी जो अपनी क्लोज फैमिली है, जो खूनी रिश्ते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। कोई फैमिली यूनियन हो सकता है, कोई गेट टुगेदर हो सकता है। अब शुक्र है अल्लाह का कि ससुराल वाले हाउस में भी सितारे आहिस्ता आहिस्ता अब नरम पड़ते जा रहे हैं, तो ससुरालियों के दिल भी अल्लाह करे नरम पड़ेगी। ससुराली रिश्तेदारियाँ भी हो सकती हैं, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ भी हो सकती हैं, सिबलिंग्स भी हो सकती हैं। तो अब वक्त के साथ साथ यहाँ से एक बुरा सितारा जब एग्जिट कर जाएगा तो बड़े अरसे के बाद आपको इस हाउस में सुकून महसूस होगा, लेकिन अभी इसको चांस नहीं दिया जा सकता। दूसरा जेमिनाइज लव लाइफ, बच्चों की साइड से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी आपका भी सितारा ठीक है।
जॉब अपॉर्चुनिटी इंजॉय कीजिए, और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि 12 साल बाद आपके हाथ आए, या आप अपग्रेड होंगे। फिर मैं साथ साथ आपको डराती हूँ कि वज़न पुट ऑन कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे अच्छी चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि जो लोग अपना कोई विरासती हिस्सा चाहते हैं, विरासती मामलात को तय करना चाहते हैं, वहाँ पे भी सितारा अच्छा है। सिर्फ बाहर जाने में अगर कोई रुकावट आ रही है तो वो आपके भले के लिए। या जो स्टूडेंट्स जेमिनाइज हैं, ज़रा सा उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। या मेरी अभी भी वही पुरानी वाली बात कि किसी भी पढ़ाई पढ़ने में जेमिनाइज मत फंसिएगा। कैंसेरियन यानी बुर्ज सरतान 3 और 4 मूड स्विंग्स, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे सबसे ज़्यादा कैंसेरियंस पे लाड प्यार आता है। आपका रूटीन लॉर्ड मून है, और मून हर 52 आवर्स के बाद एक जंप लगा के दूसरे घर चला जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स, हालात की नरमी और सर्दी और गर्मी का शिकार कैंसेरियंस सबसे ज़्यादा होते हैं। इनकी ज़िंदगी ऐसे ऐसे कब चलती है, रोलर कोस्टर जैसे होती है, हर दिन नया दिन एक टास्क होता है। इसलिए मेरा आप पे बहुत लाड है, लेकिन आप अपना दुनिया को प्यारे भी लगते होंगे, क्योंकि आप दुनिया ऐसी ही है ना, आपने तो उस दुनिया की तैयारी करनी है। अच्छा जी, 3 और 4 ज़रा से नागवार दिन है। 5 से शुरू होने वाला हफ्ता अच्छी खबरों के साथ शुरू होता है। 7 और 8 में कुछ पैसों की भी मेहरबानी होती है, लेकिन नज़र आता है कि अखराजात का तसलसल रहेगा जारी। रिश्ते अब आपकी स्ट्रेंथ इंशाल्लाह बनते जाएंगे। ससुराली हो, ख़ानदानी हो, आपके खूनी हो, और आपके बच्चे, आपके जीवन साथी, तो इन चीज़ों में आप अपनी कोशिश शुरू कर दें, क्योंकि सितारे से बाहर की खबर देंगे। थोड़ा सा आप कदम बढ़ाएं तो आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा इन सब रिश्तों की तरफ से। तो अच्छी खबरें कैंसेरियंस, मैं तो बड़ी खुश हुई उस वक्त आपका हॉरोस्कोप देख के। लियो यानी मेरा अपना भी बेचारा मजलूम और सितारा जो सितारों के जबर और कहर का शिकार हुआ हो। 3 से लेके 6 तारीख तक अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा लियोस। मैं तो भी से डाउन हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि ये लंबी ना जाए तो मैं एंटीबायोटिक लगना शुरू कर लूँ। 3 से लेके 6 तक सितारा जो है वो ऐसे ऐसे बम्पी जा रहा है, लेकिन 7 तारीख से शुरू होने वाला महीना फिर जो है सितंबर, वहाँ से कुछ मेहरबानी होती है। पहले की निस्बत आप खासा एट पीस आएंगे, लेकिन अभी भी मैं ये कह सकती हूँ कि अभी आप वेंटिलेटर से उतरे हैं लियोस, अभी उतरेंगे 12 को, लेकिन अभी आपको छोटी मोटी जो है ना वो बीमारी, कहते हैं ना इम्यून सिस्टम वीक होता है, आप जल्दी जर्म्स कैच करते हैं, तो अभी आप खतरे से बाहर नहीं हैं। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। अच्छा, बाकी खाने माल में अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ इंशाल्लाह रहेंगी। 9 सितंबर की अच्छी डेट नज़र आती है। पैसों के बल्कि अल्लाह ताला को रास्ते बनाएंगे। रिश्ते जो हैं वो भी सब मायूस नहीं करेंगे आपको, और सेहत और जॉब, उसमें आने वाला वक्त बेहतरी लेके आ रहा है। जॉब में हालात इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, सिवाय अगर कोई प्रॉब्लम है कि छोटी छोटी बात पे पैनिक होना, इरिटेट होना, अपने अज़दवाजी पार्टनर या अपने सराउंडिंग के लोगों पे बहुत जल्दी उलझना, ये चीज़ें थोड़ी सी भी आपको फाइट करनी पड़ेगी। जी, अगला आ गया वर्गो यानी बुर्ज शुक्ला वाले। ये जी 3 और 4 तो बड़ी भागती हुई सी तारीखें हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। 5, 6, 7 और 8 फिर स्लो हो जाती है। 9 से फिर एक हैपनिंग वीक का स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पहले जितना ज़हनी इंतशार आपके होता है उसकी निस्बत अब आप अपने आप को एट पीस फील करेंगे। रिश्ते, जीवन साथी, कारोबारी शराकतदारी खुद ताबूत नज़र इंशाल्लाह आते हैं। पैसे की कमी या पैसे की आसानी इस वक्त रहेगी। सितारे तो यही हमें बता रहे हैं कि पार्टी चल रही है अल्लाह के फजल से। रिश्ते ससुराली हों, ख़ानदानी हों और नए रिश्तेदारियाँ हों, सब में इंशाल्लाह अमन सुकून रहेगा। बच्चों के मामलात बाहसलों को भी ट्रैक पे है चीज़ें, कोई चीज़ ऑफ ट्रैक नहीं है। हाँ, एक चीज़ से तो अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि पहले आप हालत जंग में थे। जब आप हालत जंग से निकल के उसमें आते हैं तो फिर आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो ब्लास्ट कर जाती है तो आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी। फॉर ग्रांटेड नहीं लेना अपनी हेल्थ को। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान
अच्छा, 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक अपने जितने रुके हुए काम है स्पीड अप कर लीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि फिर 7 और 8 अगर किसी भी बेवजह लिब्रा आपको गुस्सा आए तो उसको इग्नोर करना है। लिब्रा, पिछले कुछ महीनों में आपने भी हंसना छोड़ दिया होगा, आपकी आवाज़ की खनक कहीं कम हो गई होगी, लेकिन अब सितारे उन्हें वापस कर रहे हैं। कहा जाता है ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो ये कुछ ऐसे ही यहाँ पे नज़र आता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी। आपको लगेगा अपना प्लेजेंट फील होना, दुनिया में आपको एक कम बैक, दुनिया के रंग अच्छे लगेंगे, और पैसे अल्हम्दुलिल्लाह जुपिटर इज़ देयर, पैसे की कमी तंग नहीं कर सकती आपको। दूसरा ये कि ख़ानदानी जो रिश्तेदारियाँ हैं वो भी आपकी सपोर्ट में नज़र आती हैं। हाँ, अपने बच्चों का स्ट्रेस या लव लाइफ में थोड़ी सी मायूसी, तो आप तो बड़े हैप्पी को लकी लोग हैं, आप ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता ही करते, जैसे मैं लिब्रा को आज तक समझती हूँ। तो वो आप तो पहले ही मैं आपकी इस सीधा दिलेरी और बहादुरी को बहुत क्या कहते हैं सराहती हूँ। तो मैं आपको उसी को कहूँगी कि अपनी पॉजिटिव अप्रोच से काम लेना है और अपने नाउमीद नहीं होना। हाँ, दोस्तों वाला हाउस पहले से कुछ बेहतर हुआ है, 70% पहले से बेहतर हो गया है। उसके बाद आ गया स्कॉर्पियो, अक्रब। अच्छा, स्कॉर्पियंस 3 और 4, अल्लाह करे स्कॉर्पियंस कहीं से पैसे आने चाहिए आपके पास। 5, 6, 7, 8 किसी ने देने तो फ़ौरन मांग लीजिए। इस वक्त भी करियर में शुक्र है, अच्छी डेट्स हैं, जो चीज़ें पीछे रुकी नहीं थी अब उनकी फीडबैक अच्छी आनी चाहिए। 9 तारीख कोई ऐसी चीज़ जिसकी आप कोशिश कर रहे थे, 9 और 10 आने वाली, आपको उसकी पूरी होने की उम्मीद भी मिल सकती है। तो सितारे वहाँ पे भी हमें आपके साथ बड़े कोऑपरेटिव लग रहे हैं। स्कॉर्पियंस हालांकि बड़ा उल्टा सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इससे उनको थोड़ा सा पॉजिटिव फील होगा। मेडिटेशन कीजिए अपने साथ, क्योंकि आपके 12वें घर में एक ऐसा सितारा है कि आपको बड़ा ज़हनी सुकून देगा। जो स्कॉर्पियंस शादी के ख्वाहिशमंद है, कोई ना कोई रास्ता खुलेगा, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए यहाँ से मिलेगा। नया घर, नई रिश्तेदारियाँ, अच्छे घर और अच्छे बल दोनों मिलेंगे। और बाकी अगर कुछ चीज़ अभी भी हमें यहाँ पे इनसिक्योर आपके लिए मुझे करती है, वो है आपके खूनी रिश्ते या उनके प्रॉब्लम्स या उनके लिए आपके प्रॉब्लम्स। तो इन दोनों में से क्या चीज़ है, किसी न किसी की वरी आपको अभी भी डिस्टर्ब रख सकती है। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कॉस 3 तारीख से लेके 9 तारीख तक शुक्र है सारी मून की पोजीशन सेफ चल रही है। करियर में कोई ऐसा जंप मिल सकता है आपको सेजिटेरियस, जो कि ब्रेक थ्रू बन सकता है आपके लिए। फिर जो लोग सिर्फ अगर कोई रुकावट थोड़ी बहुत अभी चल रही है, तो वो जो लोग बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं उसमें भी आपकी बेहतरी अगर डिले आ रहा है, और कोई भी चीज़ कोशिश करें टेबल टॉक पे सॉल्व कर लें, केसेस बेसिस में ना पूछिएगा। इस वक्त खास से आपको लगेगा जैसे मेंटल पीस, ज़हनी आसूदगी, काफ़ी चीज़ें आपको बेहतर फील होगी। और आप भी फाइनेंसिस में बड़े बड़े वेंचर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल कर सकते हैं, यहाँ पे भी सितारा आपके साथ ठीक है। आपको वार्निंग है, ससुराली रिश्तेदारियाँ हों, ख़ानदानी हों, सिबलिंग्स हों, कोशिश करें कि बस दूर दूर से सलाम करें, किसी भी बहस मुबाहिसे से इज्तनाब करें। उसके बाद आ गया जी कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जदी। 3 और 4 कैप्रिकॉर्नियंस हेल्थ प्लीज ख्याल रखना है, कोई ना कोई हेल्थ का प्रॉब्लम, नींद पूरी कर लीजिए, मैं भी कह सकती हूँ। 5 और 6 फिर आप इजी हो जाओगे। 7 और 8 में कोई पैसों से पॉजिटिव खबर ज़रा मूड अच्छा कर देगी। 9 तारीख भी बहुत अच्छी है, कोई ओवरसीज ट्रेवल के हालात बन सकते हैं। जो स्टूडेंट्स कैप्रिकॉर्नियंस हैं, अच्छा रिजल्ट आपका आ सकता है या अच्छी जगह पे आपकी एडमिशन हो सकता है। फिर जो पॉलिटिशियंस हैं कैप्रिकॉर्नियंस, आपके लिए तो बड़ी लॉटरी वाली चीज़ लग सकती है। करियर में कोई ऐसे जंप मिल सकता है, कोई ऐसी ख्वाहिशें पूरी हो सकें जिसके सपने आप लेके अब तक चलते रहें। और सिर्फ मोहतात अभी तक रहना है हमने फाइनेंसिस वाले हाउस में, बगैर सोचे समझे कोई आपने गलत डील नहीं बनानी। इक्वेरियस बुर्ज दिलो। अच्छा, इक्वेरियंस आपका ऐसा है कि 3 और 4 इंजॉय करें फैमिली लाइफ को, लेकिन 5 और 6 को अपने आप से भी प्यार करें, क्योंकि आपकी हेल्थ यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउन कर सकती है।
या लेथार्जिक फील कर सकते हैं। फिर 7 और 8 में फिर आप वापस इंशाल्लाह एनर्जी वापस आती है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर की या अपने कारोबारी इत्तेहादी की टेंशन अभी भी आपको थोड़ा बहुत अपसेट रख सकती है। तो ये चांसेस है। 9 तारीख को अल्लाह ने चाहा तो पैसे की कुछ फरावानी हमें नज़र आती है। 7 सितंबर से जो शुरू हो गया है टाइम, अब आपके पैसों में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक्वेरियंस अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। फिर कोई ऐसा जंप, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू करियर का जो कि आप सितंबर बहुत इम्पोर्टेंट महीना है आपके लिए। अगर अब तक ऐसी जंप नहीं मिली तो सितंबर में तो सारा जोर लगा दीजिए कारोबार में। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी, ये हो नहीं सकता ना मिले। तो सिर्फ सितारा तो आपको बताएगा कि बहार है, खुद घर से निकल के आपने उस बहार का मज़ा लेना है। इतनी हिम्मत तो करनी, क्योंकि मनोसलवा का ज़माना सदियों पहले ख़त्म हो गया था। आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज। अच्छा, 3 से लेके 6 तारीख तक पाइसियंस फैमिली टाइम है, फुल फैमिली टाइम है। बच्चों की कंपनी, अपने घर वालों की कंपनी को एंजॉय करें। 7 और 8 को हेल्थ को ख्याल रखिएगा, स्पेशली पेट के मसाइल या पाँव और टांगों के मसाइल, उसका ख्याल रखिएगा। उसके बाद जो सितारे बहुत अच्छे हो रहे हैं, अब आपको अज़दवाजी खुशियाँ मिल सकती हैं, जो सबसे अच्छे आपके सितारे हो रहे हैं। आपको अपने लाइफ पार्टनर से सुख मिल सकता है या आप उसकी कंपनी को एंजॉय करेंगे। उसके बाद ये पैसों वाली खबर भी अच्छी है। जो लोग बाहर का सफ़र करना चाहते हैं, सफ़र के अच्छे हालात उनके लिए बन सकते हैं। कोई रूहानी सफ़र आ सकता है। जो इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है। इससे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ये भी मैं रिपीटेडली बोलती हूँ, कि जो लगेगा आपको आपकी दुआओं की कबूलियत है, दोस्तियाँ काम आएंगी। हाँ, अभी आपने जो बचना है, गाड़ी ध्यान से चलानी है, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए एहतियात करनी है, पाँव की चोट या कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा फ्रैक्चर, छोटा मोटा आपको ज़रा सा अपसेट ना कर दे, लेकिन खुदा ना करे ऐसा हो। फिर वही बात आखिर में कि ये गैर करीब नहीं है, ये सिर्फ अंदाजे हैं कि जैसे महकमा मौसमियात अंदाज़ा लगाता है कल बारिश होगी, एक दफ़ा बारिश डॉट टाइम पे आती है, एक दफ़ा लेट आती है और एक दफ़ा नहीं आती, क्योंकि गैर करीब सिर्फ अल्लाह जानता है कि उस बारिश ने कब ज़मीन पे आना है। तो हम सिर्फ आसमानी सितारों के चाल चलने से मैं इन अंदाज़ों को पढ़ती हूँ, इसमें कुल मालिक नहीं कहते हैं, और इनकी कुल कर लिए आपको दुआ गो रहा कीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी और इससे ज़्यादा अच्छी खबरों से होगी। अब आपने मेरा इंतज़ार नहीं छोड़ना, क्योंकि पीछे मैंने आप लोगों को जून जुलाई में बहुत बुरी खबरें दी हैं, लेकिन आप लोग मेरे से मुत्तफिक होंगे जून जुलाई बहुत टफ गुजरा है सबका। तो इंशाल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो सितंबर अक्टूबर कंपनसेट करेंगे। फी अमान अल्लाह।